नमस्कार। आज मैं निकिता गुप्ता कक्षा 3 से विषय हिंदी के व्याकरण के प्रथम पाठ यानी कि हमारी भाषा को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम इस पाठ में हमारी भाषा यानी भाषा किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ भाषा के कितने रूप होते हैं वह भी जानेंगे। हमारी भाषा जिसे इंग्लिश में आवर लैंग्वेज कहते हैं। बच्चों, सभी पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है जिसे वे ही समझ सकते हैं। हम उनकी बात नहीं समझ पाते क्योंकि पशु पक्षियों की बोलियां या आवाजें होती हैं, भाषा नहीं। जबकि हम लोग अपनी बात को भाषा द्वारा बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। उसी प्रकार हम सभी भाषा बोलते हैं और अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जाने भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, या तो बोलकर या फिर लिखकर, और दूसरों की बात समझते हैं। तो चलिए अब जाने भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा जिसे हम मौखिक रूप कहते हैं, और दूसरा लिखित भाषा जिसे हम लिखित रूप कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो उसे मौखिक रूप कहते हैं और जिसे लिखते हैं उसे लिखित रूप कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा को विस्तार से जानें। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं और यह भाषा मौखिक रूप होता है। और लिखित भाषा, जब हम अपनी बात लिखकर कहते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं और यह लिखित रूप होता है। कभी-कभी हम संकेतों द्वारा भी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे इशारों में बातें करके, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते। भाषा सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। इस संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उसी प्रकार हमारे देश यानी कि भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी भाषा बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है और यह सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। बच्चों, हमने इस पाठ में भाषा किसे कहते हैं जाना, साथ ही साथ यह जाना कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। मौखिक भाषा जिसे मौखिक रूप क्या कहा जाता है, लिखित भाषा जिसे लिखित रूप कहा जाता है, और कुछ संकेतों द्वारा भी बात की जाती है पर हम उन्हें भाषा नहीं कह सकते। और हमने यह भी जाना कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है।